गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको जो त्रिकोणमिति का कुछ फॉर्मूले और कुछ जो फॉर्मूले थोड़ा मोड़ा बचा हुआ है सबका आज झलक दिखा देते हैं। जो आगे की एग्ज़ाम में फॉर्मूले याद अगर रहेंगे तो त्रिकोणमिति से सवाल आपको नहीं छूट सकेंगे। तो सबसे पहला अब ध्यान में रखिएगा कि त्रिकोणमिति है सबसे बेस्ट चीज़ है। इसको भी फॉर्मूले को आप माइंड में रखिएगा। त्रिकोणमिति 10 में भी पढ़े होंगे त्रिकोणमिति और अभी भी पढ़ रहे हैं आप। तो इसके कुछ फॉर्मूले और त्रिकोणमिति और कुछ बीच में छोटा सा 5-10 मिनट में रीजनिंग के भी जिक्र कर देंगे। एकदम दर्पण प्रतिबिंब के बारे में बता देंगे। दोनों चीज़ फॉर्मूले भी खींच जाएंगे इधर से 15 मिनट में ये कर देंगे। तो आज आप आइए त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूले देखिए। तो आप देखिएगा त्रिकोणमिति के फार्मूले। तो याद रखिएगा चैनल का नाम श्री राम 7667 है। ये चैनल नया चैनल, ठीक है। तो जो बैंक एसएससी रेलवे अदर एग्जाम में पूछता है तो कुछ फार्मूले को माइंड में रखिएगा। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होते हैं, ठीक। इसी से दो फार्मूले निकलते हैं। दूसरा अगर इसी में पूछे साइन स्क्वायर थीटा बराबर बोलिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। फिर इसी से तीसरे फार्मूले निकलते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप ध्यान रखिएगा ये फार्मूले इससे निकलते हैं, समझे। चलिए इसी में आइए चौथा पूछता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। फार्मूले को आप देखते जाइएगा। ये होते हैं, ये बॉक्स जो हम बनाए हैं इसी बॉक्स को याद करिएगा तो 2 गो निकल जाएगा इससे। इस बॉक्स को आप ध्यान से रखिए। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर पूछिए तो बोल देना है आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर आपको टेन स्क्वायर थीटा पूछे तो बोलना है क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बस आप इस बॉक्स को अच्छे से नोट कीजिए। ये फॉर्मूले को फॉर्मूले होते हैं, एक से ज़्यादा फॉर्मूले कहलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ध्यान रखिएगा एक चीज़ कि सबसे एडवांस में त्रिकोणमिति बेस्ट माना जाता है। त्रिकोणमिति एडवांस में रखा जाता है इसको। ये कोई ज़रूरी नहीं कि नहीं पूछता है, रेलवे में पूछता है, एसएससी में पूछ देता है, बैंकिंग में कभी भी एडवांस से पूछता ज़्यादा। छोटी छोटी रेलवे में जो पूछे आप फॉर्मूले को झलक देख लीजिए त्रिकोणमिति का, फिर आगे झलक दिखा देंगे आपको। अगर 7 नंबर में लगा देते हैं यहीं पर ही कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा पूछे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बोलना। इस भी झलक को दिमाग में सेट कर लेना है। इससे आपका 8 गो फॉर्मूला 9वां और 10वां। यहाँ से आइए अगर पूछिए आपको कॉट स्क्वायर थीटा बराबर तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आप इस झलक को देख लिए। अगर आपको पूछ दे टेन थीटा बराबर एक होते हैं फॉर्मूले साइन थीटा बटा कॉस थीटा। 11 झलक में आइए। अगर आपको कॉस थीटा पूछे तो देखो उल्टा कर देना इसको, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है।
तो त्रिकोणमिति के झलक में आपको ये देखना है फॉर्मूले के टर्म में कि पार्ट 1 का वीडियो में फार्मूला ही सेट कर दिए हैं। त्रिकोणमिति के पार्ट 1 वीडियो में हम त्रिकोणमिति का फार्मूला सेट कर दिए हैं और इसी में त्रिकोणमिति के बारे में फार्मूले सेट किए हैं और इसी में हम थोड़ा रीजनिंग भी पढ़ा देते हैं अलग करके इसी में। तो पहले इसको देख लीजिए फार्मूले झलक को, उसके बाद हम ये होगा आपका। तो आप देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ आ जाइए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन थीटा साइन थीटा बाय कोस थीटा, कोट थीटा कोस थीटा बाय साइन थीटा। चलिए अब इसको मिटाते हैं, आगे बताते हैं। छोटी छोटी चीज़ है, सीखना जरूरी है। फॉर्मूले आए गए, त्रिकोणमिति फॉर्मूले पर ही सेट होता है, इसमें इंजीनियर बनने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें माइंड से देखिएगा सब हो जाएगा। चलिए आगे अब देखिए एक चीज़ याद रखिए, छोटा सा साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। अब देखिए इससे हम कर लेते हैं ड्रॉ। अब अच्छी समझिए, सी को ए बी और सी मानिए, ठीक है। तो ये लंब हो गया, परपेंडिकुलर इसको मानिए, ये बेस आधार हो गया बी मानिए, और ये हाइपोटेनस कर्ण हो गया। तो इसको यहाँ लिख देते हैं लंब, इसको कहते हैं, इसको आधार बोलेंगे और इसको कर्ण बोलेंगे। बस इसी से आपको देखते हैं। तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो लंब हो गया है, इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं यहाँ पर पी बटा कर्ण क्या है एच, क्या। चलिए अगर आपको पूछे कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा होता आधार बटा कर्ण, तब बी बटा एच यानी आधार, बेस हो गया आधार बटा कर्ण। ये भी हम लिखने जाते हैं और ये भी लिखने जाते हैं, आप सेट करिएगा। अगर पूछे आपको टेन थीटा, अब देखिए टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो देखिएगा यहाँ P बटा B यानी P से परपेंडिकुलर यानी लंब बटा आधार, B से बेस हुआ आधार। हम समझिएगा, जो हम फार्मूले लिखा रहे हैं लिखते के साथ आपको याद हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये भी समझने के लिए लिख दिए, इसको आप लिख लीजिएगा, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा त्रिकोणमिति। चलिए अगर इसी में आपको कोट थीटा पूछे, देखिए झलक को, टेन थीटा का उल्टा कर दीजिएगा, तो आधार बटा लंब होता है बी बटा ई, बी से बेस यानी आधार बटा लंब यानी परपेंडिकुलर। तो आप देखिएगा इसको कि ये फार्मूले जो लिखे हैं हम बहुत बेस्ट हैं, और चैनल का नाम श्री राम 7667 एसएससी बैंक रेलवे फॉर अदर एग्जाम के लिए याद रखिएगा। और ये जब समझते हैं फार्मूले को, तो आप देखिए किताब को रटना पड़ेगा। अब हम एक फार्मूला एक बार लिख देते हैं, तो हर चीज़ देखिएगा मेरा वीडियो में कि आपको देखने से फार्मूले भी माइंड में सेट हो जाएगा। जो भी लिखाते हैं कुछ ही बेकार नहीं होता इसमें पढ़ाने करने में, याद रखिए। ये आपको याद रहेगा तो आगे एग्जाम में सहूलियत आएगा। चलिए ये हो गया। तो आगे पाँचवा, अगर पूछे कॉसेक थीटा बराबर और एक सेक थीटा पूछे, दो चीज़ 6 निष्पत्ति होते हैं, 2 2 4 2। हाँ, तो अगर कॉसेक थीटा पूछे तो क्या होता है, तो कॉसेक थीटा बराबर कोस थीटा आधार बटा कर्ण हुआ। तो कॉसेक थीटा अगर पूछे तो करना है कुछ नहीं आपको, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कोस आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार, कोट थीटा आधार बटा लंब,
तो कोसेक थीटा बराबर पूछ दे तो कोसेक थीटा तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण तो कोस उसका उल्टा, सेक थीटा कोसेक थीटा अगर पूछे तो याद रखिएगा आपको सारा चीज़। कोसेक थीटा पूछे तो कर्ण अब बटा लंब, क्यों? अब देखिए कोसेक थीटा पूछे तो कर्ण बटा लंब होता है, तो एच बटा पी, कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब। सेक थीटा पूछे तो देखिए क्या, कोसेक से कोस का सेक, देखो अब कर्ण बटा, तो साइन का कर्ण बटा लंब, हाँ कोस आधार बटा कर्ण, हाँ। अब देखिए आपको सिखाते हैं, सेक थीटा पूछे तो कर्ण बटा आधार यानी कर्ण बी बटा एच। आप समझिएगा गौर से, तीन ये याद कीजिएगा ना आप, ये जो हैं आप तीन याद कीजिएगा। देखिए आपका माइंड में सेट करते हैं, ये तीन फार्मूले याद किए हैं तो इसका साइन का उल्टा कॉसेक होता है, याद रखिएगा। कॉस का उल्टा सेक होता है, देखिए टेन का उल्टा कॉट होता है, बस। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार, कॉट थीटा आधार बटा लंब, कॉसेक थीटा। आप देखिए टेन का उल्टा कॉट, साइन का उल्टा कॉसेक में करना है, कॉस का उल्टा सेक में करना है, बस यही 6 निष्पत्ति को दिमाग से, ये तीन फार्मूले को आप देखिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। कहते हैं ये तीन फार्मूले को देखिए, ये तीन फार्मूले ऑटोमेटिक हो जाते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है, पंख से कुछ नहीं हौसलों से उड़ान होता है। अब देखिए ये फार्मूले को एक बार अच्छा से देखिए, यह याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। कुछ और हैं, इसको देखिएगा। ये तो आपका स्टार्टिंग स्टैंडर्ड हुआ, त्रिकोणमिति फॉर्मूले कुछ बीच में रीजनिंग देते हैं वो डालते हैं। तो आगे देखिए बॉक्स को आप अच्छा से, इस बॉक्स को देखिए, ये बॉक्स खास बनाते हैं, इसी याद बना देंगे तो याद हो जाएगा, बॉक्स को ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए अगर आपको साइन 0 डिग्री में पूछे तो 0 होगा, साइन के बाद साइन 30 डिग्री में पूछे तो 1/2 बोलना, साइन 45 डिग्री में पूछे 1/√2 बोलना, साइन 60 डिग्री में पूछे तो √3/2 बोलना, साइन 90 डिग्री में पूछे तो बोलना 1। चलिए ऐसे करके बताएंगे, याद हो। साइन 0 डिग्री में 0 मान होता है, सबसे VVI स्टार मार देते हैं सबको, एकदम VVI है एकदम। ये फार्मूला को याद रखेगा, हर एग्जाम में पुट करके पूछता है, जो आगे की त्रिकोणमिति में बताएंगे आपको। तो देखिए साइन 0 डिग्री में 0, साइन के 30 डिग्री में 1/2, 45 में साइन के 45 डिग्री में 1/√2, साइन 60 डिग्री में √3/2, 90 डिग्री साइन 90 डिग्री में 1। फिर देखिए एक बार, साइन 0 डिग्री में 0, साइन 30 डिग्री में 1/2, साइन 45 डिग्री में 1/√2, साइन 60 डिग्री में √3/2, साइन 90 डिग्री 1। क्या हम बॉक्स बना कर नहीं दिखा रहे हैं, इसे करेंगे तो याद हो जाएगा। अब देखिए साइन में इसमें कॉस में देता है, कॉस पहले 0 डिग्री करते हैं तो कॉस 0 में पलट देंगे 1 हो जाएगा, नीचे वाला जो है ऊपर चल जाएगा। पहले लिखते कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। अब देखिएगा इसका झलक कैसे हुआ। साइन के बउआ टोटल याद कर लिया तो कॉस में उल्टा देना, कॉस 0 डिग्री में उलट जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा कॉस 30 डिग्री में, जो साइन के 60 डिग्री में होता है वो कॉस 30 डिग्री में होगा तो √3/2,
कॉस 45 डिग्री साइन 45 डिग्री 1/√2, तो कॉस 45 में भी 1/√2 होता है। ठीक, कॉस 60 डिग्री में यानी साइन का 30 डिग्री में 1/2 तो कॉस का 60 डिग्री में 1/2 आ जाएगा। कुछ था। कॉस 90 डिग्री यानी साइन का 0 डिग्री में जो होगा वो कॉस 90 डिग्री में 0 हो जाएगा। तो देखिए इससे आप साइन और कॉस दोनों सेट कर लिए माइंड में, हो गया। फिर देखिए साइन के 0 डिग्री में 0, साइन 30 डिग्री में 1/2, साइन 45 डिग्री में 1/√2, साइन 60 डिग्री में √3/2, साइन 90 डिग्री में 1। कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए आप यहाँ पर ही कॉस 0 डिग्री में यानी कि साइन का जो याद टोटल कर लिए 6, 1 2 3 4 5 याद किए हैं तो कॉस के भी हो जाएगा, उल्टा कर दीजिए। तो कॉस 0 में 1, कॉस 30 डिग्री में √3/2, कॉस 45 डिग्री में 1/√2, कॉस 60 डिग्री में 1/2, कॉस 90 डिग्री में 0। अब याद करने का तरीका बताते हैं। जो बउआ साइन का 30 डिग्री में याद कीजिएगा ना, उसको कॉस को 60 डिग्री में लिखना है। झलक दिखा देते हैं आपको। जो आप साइन के 0 डिग्री में याद किए हैं वो कॉस का 90 डिग्री में लिख देना। जो आप साइन का 30 डिग्री में किए हैं तो कॉस को 60 डिग्री में कर देना। जो साइन 45 डिग्री में था कॉस 45 में वही होगा। जो साइन का 60 डिग्री में याद किए हैं तो कॉस को 30 में चल जाना, और जो साइन 90 डिग्री में याद किए हैं वो कॉस के 0 में चल जाना। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब टेन कॉट में चलते हैं। अब देखिए पहले टेन 0 डिग्री में, टेन 30 डिग्री पूछे, टेन 45 डिग्री पूछे, टेन 60 डिग्री पूछे, टेन 90 डिग्री पूछे। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कॉट 0 डिग्री पूछे, कॉट 30 डिग्री पूछे, कॉट 45 डिग्री पूछे, कॉट 60 डिग्री पूछे, कॉट 90 डिग्री पूछे। चलिए इतना आप ध्यान रखिएगा तो ये बन जाएंगे आपको। वो तो हो गया साइन को उसका याद किया। अब टेन याद किया कॉट हो जाएगा ऑटोमेटिक। टेन का 0 डिग्री में 0 होता है, याद रखिएगा वो। टेन 30 डिग्री में 1/√3, टेन 45 डिग्री में 1, टेन 60 डिग्री में √3 और टेन 90 डिग्री में 1 होता है। फिर देखिए टेन 0 डिग्री में 0, टेन 30 डिग्री में 1/√3, टेन 45 डिग्री में 1, टेन 60 डिग्री में √3, टेन 90 डिग्री में 1। ये आपका एडवांस में पढ़ा जाता है। एडवांस के लिए त्रिकोणमिति है ये। एडवांस में फॉर्मूले याद कीजिएगा, आपको रेलवे में भी कवर पूछ देगा, क्योंकि रेलवे भी अब एडवांस से क्वेश्चन डाल ही देता है। चलो कोई नहीं ज़रूरी है कि रेलवे में नहीं डालता है तो उसमें डालता है। ऐसा हाँ पढ़िए ढूंढ के, कुछ में भी डाल देगा ये। आपको रेलवे में ये भी पूछ देता है टेन 45 डिग्री पर टेन 60 डिग्री का मान या कुछ और दे देगा। हम बताएंगे आगे किस और पहले जी फॉर्मूले देखिए। अब देखिए टेन 90 डिग्री में 1 किए तो कॉट 0 डिग्री में 1, टेन का 60 डिग्री में √3 तो कॉट 30 डिग्री में √3, टेन 45 में 1 तो कोट 45 में 1, टेन 60 में यानी कोट 60 में, टेन 30 में क्या किए 1/√3 याद किए हैं वो टेन कोट 60, टेन के 0 डिग्री 0 तो कोस का नंबर कुछ था। ये भी फार्मूले को आप झलक देख लीजिए। कहते हैं कि त्रिकोणमिति को आप इतना अच्छा सर फॉर्मूले को सेट कर दीजिए, क्योंकि इसको मान पुट करने में तो इसमें कोई ट्रिक से नहीं पता रहता। मान पुट कीजिए याद हो जाएगा। याद कुछ करना पड़ता ही है समय बचने के लिए कुछ एडवांस। चलिए इसमें हो गया। तो आज फार्मूले ही बताएंगे, सिर्फ त्रिकोणमिति का झलक दिखा देंगे। इसका 2 वीडियो बनाएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, 3 वीडियो ही बनेगा ये। ऐसे पार्ट 2 कवर कर देंगे पूरा तो पार्ट 2 वीडियो बन जाएगा। लेकिन तो एक वीडियो और इसका एक वीडियो तो फार्मूले का हो जाता खाली। चलिए चलिए हो गया। कॉसेक
इसको अब देखिए, कॉसेक 0 डिग्री में इन्फिनिटी होता है। चलिए अब कॉसेक 0 डिग्री में इन्फिनिटी होता है, कॉसेक 30 डिग्री में 2 हो जाता है, कॉसेक 45 डिग्री में √2 होता है, कॉसेक 60 डिग्री में 2/√3 होता है, कॉसेक 90 डिग्री में 1 होता है। इसका उलट दीजिए, सेक का 0 में 1, 30 में कॉसेक 60 में 2/√3, तो इसमें हुआ 30 में, 45 में 1 होते हैं, नहीं 45 में √2 होता है, सॉरी। कॉसेक के 30 डिग्री में क्या होता है, 2, तक सेक का 60 में 2 हो जाएगा। कॉसेक के 0 डिग्री में इन्फिनिटी तो सेक का 90 डिग्री इन्फिनिटी कुछ था। फिर देखिए इसको, कॉसेक 0 डिग्री में अपरिभाषित, जिसको इन्फिनिटी बोलते हैं इंग्लिश में, कॉसेक 30 डिग्री में 2, कॉसेक 45 में √2, कॉसेक 60 डिग्री में √2/√3, कॉसेक 90 डिग्री में 1। सेक का उलट दीजिए, वही हो जाएगा फॉर्मूले। फिर तो आज फार्मूले ही बता रहे हैं जो कि आपको पार्ट 1 की वीडियो में देखना पड़ेगा। फिर देखिए, कॉसेक 0 डिग्री 0, कॉसेक 0 डिग्री में इन्फिनिटी, कॉसेक 30 डिग्री में 2, कॉसेक 45 डिग्री में 2, कॉसेक 60 डिग्री में 2/√3, कॉसेक 90 डिग्री में 1, सेक 0 डिग्री में 1, कॉसेक 30 डिग्री में 2/√3, सेक 45 डिग्री में 2, सेक 60 डिग्री में 2, सेक 90 डिग्री में इन्फिनिटी। तो आप ध्यान दीजिएगा कि फार्मूले जो हैं, बिना फार्मूले के कोई भी चीज़ नहीं होता है। आज थोड़ा मेरा तबीयत डाउन है, इसलिए थोड़ा कम बोल रहे हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, फार्मूले हैं, लिखा समझाना पड़ता है। चलिए आगे, कुछ जो फार्मूला लिखाते हैं ना, उससे सवाल आपको पूछ देता है। एक और देख लीजिए, बेस्ट है। साइन 90 डिग्री घटा थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा। ये होता है। बस इसको झलक दिखेगी पहले फार्मूले में। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। तो इस फार्मूले को भी आप ध्यान दीजिएगा। क्या, चलिए ये तो एक चीज़ और ध्यान दीजिए, इसी में बता दें कि आगे बता दें, चल बता देते हैं। इसको थोड़ा सा देख लीजिए,
ऐसे तो बाद में बताएं, लेकिन बता देते हैं खाली हिंट करने के लिए। इसको खाली बात से दिमाग से, प्रथम में जो होता है ना बउआ, प्लस प्लस होता है पहला पाद में, जो प्लस में होता है। दूसरे पाद में ये पहला हुआ, फर्स्ट हुआ, ये सेकेंड हुआ, ये फर्स्ट हो गया, ये थर्ड हो गया, ये 4 पाद होते हैं। तो प्रथम में प्लस प्लस, द्वितीय में माइनस प्लस, याद रखिएगा, द्वितीय में माइनस प्लस, इस बॉक्स को हम सेट कर लेना है। तृतीय में माइनस माइनस होता है, चतुर्थ में प्लस माइनस होता है। बस इसको अब दिमाग में सेट कर दिया, ये पाद है। तो प्रथम में प्लस प्लस, द्वितीय में माइनस प्लस, तृतीय में माइनस माइनस और चतुर्थ में प्लस माइनस। इसको खाली माइंड में सेट कर लेना है, बाकी इसके लिए आगे हम बताएंगे क्या। चलिए, पहले 90 डिग्री थीटा तो दूसरा प्लस मिला होता होगा। चलिए एक चीज़ और देखिए, आगे मेरा फॉर्मूला एडवांस जब बैठा के दे देता है, साइन ए प्लस बी, इंटर का इंटर वाला है, इसमें इंटर में भी पढ़े होंगे, इसमें भी पढ़िए काम। साइन ए प्लस बी बराबर होता है, याद करें, साइन ए इंटू कॉस बी जोड़ कॉस ए इंटू साइन बी। दिमाग में सेट रखिए, साइन ए प्लस बी पर पूछे तो साइन ए इंटू कॉस बी जो कॉस ए इंटू साइन बी। चलिए दूसरा देखिए, अगर साइन ए माइनस बी बराबर पूछना, कुछ नहीं करना है, साइन ए इंटू कॉस बी, अब देखिए प्लस था प्लस दिया, माइनस है माइनस, माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। बस साइन ए प्लस बी पूछे तो आपको साइन ए प्लस बी पूछे तो साइन ए इंटू कॉस बी जो कॉस ए इंटू साइन बी। फार्मूला याद कीजिए, इस पर भी बता देंगे आपको, जो कि सेट करने के ही अनुसार बन जाएगा। नहीं पता था तो उसको ऐसे करेगा, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी जो कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी पूछे तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। चलिए तीसरा और पहले चौथा देखिए, अगर कॉस ए प्लस बी पूछ दिया तब क्या करिएगा, तो लिखना है यहाँ कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस था तो इसको उल्टा माइनस कर दें, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस में दिमाग में सेट कीजिएगा, ये जो चेंज होता है यहाँ चिन्ह और सेम रहता है वही, कॉस ए प्लस बी बराबर होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए माइनस बी पूछे तो होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, याद रखिएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, साइन ए प्लस बी पूछे साइन ए इंटू कॉस बी जो कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी पूछे साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए प्लस बी पूछे तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस था तो यहाँ माइनस दिए साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी बराबर होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपका लगभग में जो हुआ था तो आपका ये फार्मूला दिमाग में सेट हो गया। एक दो और है, बस ख़त्म कहानी हो जाएगा फिर। बस आपका फार्मूले समाप्त हो जाएगा। बस जितना लिखा है उसी को याद कीजिए, 90% वो बनेगा। 10a प्लस बी वाला पूछे तो करना है क्या, सुनिए, 10a प्लस 10b बटा 1 माइनस 10a इंटू 10b। 10a माइनस बी पूछे, 10a माइनस
10b बटा 1 प्लस 10 इंटू 10b। तो बउआ आप ध्यान देगा, 10a प्लस बी पूछे तो 10a प्लस 10b बटा 1 माइनस 10 इंटू 10b। जब प्लस था तो यहाँ माइनस कर देना बस। 10a माइनस बी पूछे तो 10a माइनस 10b बटा 1 प्लस 10 इंटू 10b। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये तो आपका ये होगा। अब आगे देखिए, कॉट ए प्लस बी पूछे और कॉट ए माइनस बी पूछे, तो लिखना है क्या, कॉट ए प्लस बी कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 बटा कॉट ए माइनस कॉट बी, ऐसे करना है। प्लस था कोट ए इंटू कोट बी माइनस था तो +1, अब बटा कोट ए प्लस कोट बी, बस कुछ है। कोट ए प्लस बी पर कोट ए इंटू कोट बी -1 बटा कोट ए प्लस कोट बी, उल्टा कर दिए हैं। कोट ए माइनस बी कुछ कोट ए इंटू कोट बी +1 करना है और कोट ए प्लस कोट बी कर देना है। चलिए, आज पूरे पार्ट 1 की वीडियो में देते हैं फॉर्मूला बेस, ठीक है। चलिए आप यहाँ देखिए, कॉस थीटा पूछे तो 1 बटा सेक थीटा उल्टा कर देना। इसको देखिए, टेन थीटा पूछे तो 1 बटा कॉट थीटा कर देना, बस ऐसे करके दिमाग में से। अगर साइन थीटा पूछे तो 1 बटा कॉसेक थीटा कर देना। अगर सेक थीटा पूछ दिया तो 1 बटा कॉस थीटा कर देना। साइन 1 बटा कॉसेक, कॉसेक थीटा पूछे कॉसेक थीटा पूछे तो 1 बटा साइन थीटा करना, बस इतना दिमाग में पूछना। कॉस थीटा 1 बटा सेक उल्टा होता है, टेन थीटा 1 बटा कॉट थीटा का हो, साइन थीटा 1 बटा कॉसेक थीटा में जाएगा, सेक थीटा 1 बटा कॉस थीटा, कॉसेक थीटा 1 बटा साइन थीटा में जाता है। तो आज की वीडियो जो त्रिकोणमिति का पार्ट 1 था, सिर्फ आपको जो बताया जाता है फॉर्मूले था, सिर्फ त्रिकोणमिति का झलक था ये पार्ट 1 का। पार्ट 2 की वीडियो में जब बताएंगे आपको तो सारा झलक को हम दिखा देंगे आपको। तो आज की इस वीडियो को यहीं तक रहने दीजिए। उसके बाद आप श्री राम 7667 चैनल का नाम है, नया चैनल है, इसको आप शेयर करके सब्सक्राइब करके आगे बढ़ा दीजिएगा। और ये एसएससी बैंकिंग रेलवे अदर एग्जाम में मैथ के लिए मैथ ओरिजिन पढ़ाते हैं हम। तो कुछ आज के लिए इतना ही वीडियो रहे। थैंक यू।